हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को भाग विधि से मशक ज्ञात करने का तरीका कि किस प्रकार से भाग विधि से मशक ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से भाग विधि से मशक ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा गया है HCF निकालना सीखे। HCF का मतलब होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर आपको याद रखना है कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम मशा भी बोलते हैं और मशा को ही महत्तम समापवर्त बोला जाता है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मशा बोलते हैं। और मशा को पूरा बोलिएगा तो महत्तम समापवर्तक बोला जाता है। समापवर्तक बोला जाता है। महत्तम को ही क्या बोला जाता है, महत्तम को ही मशा समापवर्तक बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम इतना समझ गए। अब क्या करते हैं, मैं आपको बतला रहा हूँ कि भाग विधि से मशा कैसे ज्ञात किया जाता है। छोटे छोटे नंबर मैं पहले लेकर के बतला रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। जैसे आपको दिया गया रहेगा कि 2 और 5 का मशा ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दिया गया कि 2 और 5 का मशा ज्ञात करना है। मशा निकालेंगे कैसे, आपको क्या करना है, इस प्रकार से दिया गया रहेगा तो भाग की तरह इसमें प्रोसेस करना है। भाग की तरह कैसे प्रोसेस कीजिएगा, जैसे कि आप भाग देना जानते हैं उसी प्रकार से जस्ट इसमें क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 से इसमें 5 में भाग देना है, तो 2 से 5 में भाग देना है। 2 का आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 2 का पहाड़ा पड़ेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसके बाद में क्या किया जाता है, इसको घटाया जाता है। घटाएंगे तो घटाने के बाद ये 5 में से 4 घटाइएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शेषफल इसका 1 आ गया। जब शेषफल भागफल से छोटा हो जाएगा तो क्या करना है आपको, यहाँ पे शेषफल को इस प्रकार से घेर लेना है। शेषफल को ऐसे घेर करके और यहाँ पे भागफल जितना दिया गया हो उसको यहाँ पे उतार लीजिएगा ऐसे, और उतार करके पुनः फिर भाग देना स्टार्ट कीजिएगा। जिसके अभी हम क्या करेंगे, 1 को 1 से हम 2 में भाग देंगे, तो 1 से 2 में भाग देंगे। 1 आध 2 बार पढ़ेंगे तो 2 बार में 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखिएगा। यहाँ पे घटाइएगा, 2 में से 2 जाएगा, कट कुट हो जाएगा, यानी कि शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 आ जाता है मशा आपका क्लियर हो जाता है। शेषफल 0 ही लाया जाता है मशा में। चलिए और मैं एग्जाम्पल करके बतला रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े भी एग्जाम्पल मैं बतलाऊंगा। आपको वीडियो से बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब मैं यहाँ पे बात करूं, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको 20 और 50 का मशा ज्ञात करे। 20 और 50 का मशा ज्ञात कर रहे, इस प्रकार से प्रश्न मिलेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया क्या गया, 20 और 50 दिया गया है। सबसे पहले इसमें छोटे नंबर को देखना है। जब ऐसे दिया गया प्रश्न रहेगा तो इसमें छोटे नंबर को आपको पकड़ना है और छोटे नंबर को भाजक बना लेना है। छोटे नंबर को भाजक बनाना है और बड़े नंबर को भाज बना देना है। तो बड़ा नंबर कितना है, 50 है, और छोटे नंबर कितना है, 20 है। यानी कहने का मतलब कि बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग दीजिएगा जब कभी मशा ज्ञात करने के लिए रहेगा। और इस प्रकार से प्रश्न दिया गया रहेगा तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग देंगे। तो चलिए मैं इसको हल करके बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाएगा, यानी कि मशा ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले क्या करिए, 20 का टेबल आपको पढ़ना है। 20 का टेबल में पढ़ करके देखना है कि 50 आता है कि नहीं आता है। यदि 50 नहीं आ रहा है तो इससे कम जैसे भाग बनाते हैं उसी प्रकार से बनाना है। यानी कि 50 से कम की संख्या देखिएगा तो 20 गुना 40 2 बार में लगाइएगा, और 20 तिया 60 3 बार में जाएगा, 60 ज्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम 2 बार में लगाएंगे, 20 दूना 40। इसको घटाएंगे, 0 में से 0 गया, कट 0 में से 0 जाएगा, कट कुट हो जाएगा। लेकिन इधर जब संख्या बचने वाला चांस रहता है तो इधर 0 लिखा जाता है। इसके बाद में यहाँ पे 5 है, 5 में से 4 को निकालिएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शेषफल इसका कितना का 10 आ गया। जब शेषफल 10 हो गया और भाजक यहाँ पे देखिए कि 20 है, यानी कि शेषफल क्या हो गया, कम हो गया भाजक से। जब शेषफल भाजक से कम हो जाए, यहाँ वाला नंबर से यहाँ वाला नंबर जब छोटा हो जाए तो हम क्या करेंगे, इस वाले शेषफल को ऐसे घेरेंगे और यहाँ से यहाँ जितना भी नंबर दिया गया उसको हम यहाँ पे उतार लेंगे। पुनः फिर क्या करेंगे, भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो 10 का 2 बार पहाड़ा पड़ेगा, 10 दूना 20 होता है। यहाँ पे 20 लिखिएगा और इसको घटाइएगा तो कट जाएगा। अब कहिए कि मशा कितना होगा इसको, तो मशा बराबर यहाँ पे इधर जो नंबर दिया गया इसमें इतना लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे मशा बराबर कितना हो जाएगा, तो मशा बराबर यहाँ पे 10 होगा, और इसमें मशा बराबर कितना होगा, तो इसमें मशा बराबर आपको 1 हो गया। इसमें मशा बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। इधर वाली संख्या नहीं लिखेगा कभी भी, जब भी लिखेगा तो इधर वाला नंबर लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो 10 इसका मशा हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1 इसका मशा हो गया। चलिए और मैं थोड़ा सा
बड़ा एग्जाम्पल लेकर के बतला रहा हूं ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। यहाँ पे प्रश्न देखिए दिया गया है 75, 225 और 15 का मौसा क्या होगा। यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं। अब क्या करना है, इसमें पुनः उसी प्रकार से सबसे पहले छोटे वाले नंबर को लेना है और बड़े वाले नंबर में भाग देना है। छोटा वाला नंबर क्या है, 15 है और बड़ा वाला नंबर क्या है, 225 है। तो बड़े वाले नंबर को ले लेना है और छोटे वाले नंबर को लेना है। छोटे वाले नंबर को यहाँ पे इस प्रकार से लिखिएगा, यानी कि ऐसे लिख करके, और बड़ा वाला नंबर यहाँ पे लिखिएगा 225। यानी कहने का मतलब क्या है कि छोटा वाला नंबर यहाँ पे भाजक हो जाएगा और बड़ा वाला नंबर भाज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करिए, भाग दीजिएगा। 15 एक बार में लगाइएगा, यहाँ पे 15 लगा दीजिएगा क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। भाग दीजिए, 12 में से 5 जाएगा, 7 हो गया, कट जाएगा, ठीक है, ऊपर से आ जाएगा 5। 15 पचे 75 5 बार में होता है, यानी कि 15 पचे 75 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से शेषफल इसका क्या होगा, 0 हो गया। जब शेषफल यहाँ पे 0 हो जाए तो फिर इसी प्रकार से यही 15 को आपको यहाँ पे लिख लेना है। शेषफल 0 हो जाएगा तो यही 15 को यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे जो भी नंबर बच रहा है उस नंबर में पुनः फिर भाग देना स्टार्ट कीजिएगा। तो 15 में 75, 15 से 75 में भाग दीजिएगा। तो 15 पचे 75 लग जाएगा 5 बार में, यानी कि इसको काटिएगा तो शेषफल 0 आ गया। अब पूछा जाए कि इसका मौसा क्या है, तो मौसा बराबर इसमें बताइएगा, मौसा बराबर कितना है, 15 है। तो इस प्रकार से भाग विधि से मौसा ज्ञात किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।